नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जगमोहन जोगी। विद्यार्थियों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के साथ पढ़ रहे हो। विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल पढ़ रहे थे और आधुनिक काल में विद्यार्थियों हमने इस आधुनिक काल के काल विभाजन व इसके प्रमुख कवि या लेखक को बारे में अध्ययन किया। तो जो हमारा चल रहा था वो था भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग में हम पहले एक पाठ पढ़ चुके हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग का जो काल था वो था 1850 से 1900 ईस्वी। अर्थात 1850 से 1900 ईस्वी। मैंने आपको विगत वीडियो में पढ़ाया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अर्थात इस युग के इस समय के काल को क्या कहा जाता है? भारतेंदु काल कहा जाता है। अर्थात भारतेंदु काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस काल का नामकरण हुआ, इसलिए इसे भारतेंदु युग कहा जाता है। इसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां व उसकी विशेषताएं। कई बार 4 नंबर में बोर्ड की क्लास में 4 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, विशेषताओं के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन विशेषताओं के बारे में ये विशेषताएं आपको 4 नंबर या 3.5 नंबर या 3 नंबर आसानी से दिला देंगी यदि ये प्रश्न बोर्ड में आता है। तो दोस्त देखते हैं विद्यार्थियों, पहली विशेषता है इसकी राष्ट्रीयता की भावना। पहली विशेषता कौन सी है विद्यार्थियों? राष्ट्रीयता की भावना। अर्थात उस समय भारतेंदु युग में जनता के प्रति क्या थी? जनता में राष्ट्रीयता की भावना थी। अर्थात जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी थी और संपूर्ण जनता क्या करना चाहती थी? उस स्वतंत्रता से स्वतंत्र होना चाहती थी, अर्थात अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहती थी। तो इन्होंने भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के जो कवि थे उन्होंने सब में क्या थी? राष्ट्रीयता की भावना थी। अर्थात राष्ट्रीयता को लेकर इन्होंने क्या की? अपनी रचनाएं रचित की। दोस्तों, उसके दूसरी है हमारी समाज की दुर्दशा। उस समय भारतेंदु युग के काल में समाज की बहुत ही बुरी दशा थी। अर्थात संपूर्ण समाज अंग्रेजों के अत्याचार, जमींदारों की प्रथा आदि से क्या था? दुखी था। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां मौजूद थी। अर्थात उन बुराइयों को, उन अत्याचारों को लेकर ही इस युग के कवियों ने क्या की? अपनी कविताओं की रचना की। तीसरी विशेषता दोस्तों, अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य। अर्थात उस समय की जनता, संपूर्ण जनता व कवियों के बीच में अंग्रेजी सत्ता अर्थात अंग्रेजों को लेकर क्या था? व्यंग्य था, अर्थात मतभेद था। अर्थात ये क्या चाहते थे कि हमारा देश जल्दी से जल्दी इन अंग्रेजों से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। तो दोस्तों, इन्होंने क्या की? भारतेंदु युग के कवियों ने अंग्रेजी सत्ता के प्रति क्या रचनाएं की? कहानी, नाटक व कविताओं की रचना की। प्रेम भावना का आदर्श रूप। अर्थात जनता अपने राष्ट्र के प्रति क्या थी? प्रेम भाव रखती थी। अर्थात वो चाहती थी कि हमारा देश इन अंग्रेजों से मुक्ति पाए और जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? हम स्वतंत्र हो जाएं और हम एक दूसरे के प्रति क्या करें? प्रेम भावना से जीवन यापन करें। दोस्तों, अगली विशेषता हमारी क्या है? भक्ति भावना। अर्थात इस काल के कवियों ने भक्ति को लेकर भी अनेक प्रकार की रचनाएं रची। अर्थात मीरा को कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति अनेक प्रकार की रचना इस काल में रची गई। दोस्तों, अगला था हिंदी भाषा के प्रति मोह। दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रति, सॉरी गलत हो गया वैसे, हिंदी भाषा के प्रति मोह। अर्थात यहाँ के कवियों ने हिंदी भाषा को लेकर क्या किया? प्रति मोह का। अर्थात अन्य भाषाओं में कविता न रचकर हिंदी भाषा पर क्या दिया? बल दिया। अर्थात यहाँ की जितनी भी कविताएं लिखी गई या जितने भी नाटक लिखे गए वो किस में लिखे गए? हिंदी भाषा में, क्योंकि ये जानते थे कि हमारा विकास हमारी भाषा से हो सकता है, ना कि किसी अन्य भाषा से। अगली थी परंपरा के प्रति मोह व नवीन समावेश। अर्थात यहाँ के इस युग के जो कवि थे उन्होंने परंपरा के प्रति मोह, अर्थात अपनी जो परंपरागत चली आ रही थी उसके प्रति अपना आदर्श दिखाया और नवीन अपनी कविताओं में नवीन जो समय आ रहा था या नवीन जो आचरण थे उनको भी अपनी कविताओं में समावेश किया। तो विद्यार्थियों, ये थी भारतेंदु युग की विशेषताएं। अब देखते हैं काव्य कृतियां। अर्थात भारतेंदु युग की काव्य कृतियां। अर्थात दोस्तों, लेखक, पहले जो लेखक थे उनकी जो काव्य कृति थी वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोस्तों जो काव्य कृति थी वो थी प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत। दोस्तों, दूसरे जो लेखक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। दोस्तों, इनकी जो रचना थी वो थी जीर्ण जनपद, वर्षा बिंदु, प्रेमघन, आनंद, अरुणोदय।
अगले जो थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र और इनकी रचना थी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। जो अगले थे वो थे जगमोहन सिंह ठाकुर, इनकी रचना थी श्याम सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत। अगले थे जो थे राधा कृष्ण दास, भारत बारहमासा, देश दशा। अगले थे राधा कृष्ण गोस्वामी, इनकी रचना थी दोस्तों नव भक्त पाल। अच्छा, ये थे कवि और उनकी विशेषताएं। अब देखते हैं काव्य कृतियों से कैसे प्रश्न आता है। दोस्तों कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भारतीय हिंदू युग की प्रमुख काव्य कृतियों को विस्तार से समझाइए। तो हमको क्या करना है, एक रचनाकार लेना है अर्थात लेखक लेना है या कवि लेना है और उसकी एक दो रचनाएं लिख देनी है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें डिटेल में एक दो लाइन का समझा देना है। इससे आपको आसानी से 3 या 4 नंबर आसानी से बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।